Okay, so am I audible to you? Have everybody joined? Yes, Yes, ma'am. ma'am. All right. So, as you all know, आज से हम अपना इंग्लिश की सेशन स्टार्ट करने वाले हैं and this session will go on for MBA as well as law students. वीडियो नहीं आ रहा है। Yes, ma'am. मेरा तो LLB. नहीं आ रहा है, यस मैम। मैं वीडियो ऑफ करके ही अभी बात कर रही हूँ। अभी करेंगे हम वीडियो ऑन। बेसिकली 5 मिनट्स इंट्रोडक्शन के लिए मैं बस आई वांटेड टू टॉक। ओके, तो बेसिकली मैं एज यू माइट हैव नोन, जो लोगों को पता है, जो लोगों को नहीं पता, लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। आई एम स्नेहा अरोड़ा। आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन न्यू दिल्ली, राइट। सो मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड फर्दरमोर मैंने अपना लॉ एलएलबी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया है, कैंपस लॉ सेंटर से, राइट। नाउ आई विल बी गोइंग टू नालसर फॉर माई मास्टर्स, नालसर इन हैदराबाद। सो नाउ टुडे मैं आपके यहाँ पर इंग्लिश और लॉ की क्लासेस लूंगी, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश टुडे। फर्स्ट आई वांट टू नो कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। मैम मैम और कोई देखो मैं भी, मैम. ओके यस मैम। नाइस, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो। हाँ प्रदीप बोलिए। मैम मैं भी हिंदी मीडियम से, लेकिन इंग्लिश ज्यादा नहीं आती। कोई बात नहीं, प्रदीप प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। तो ओके जो लोग हाँ प्लीज म्यूट कर दीजिए, जो भी हिंदी मीडियम से है, कोई प्रॉब्लम लेने वाली ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश, मैं बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ाऊंगी, लेकिन यू डू नॉट नीड टू वरी कि हिंदी मीडियम वालों को कि पूरा प्रॉपर इंग्लिश में चैनलाइज होगी क्लास, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्लास जो है वो हमारी इंग्लिश की है, बट कॉन्वर्सेशन हम हिंदी में भी करेंगे, राइट। बट हाउएवर आई एनकरेज, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं, आई विल एनकरेज देम कि दे शुड ट्राई स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। जब मैंने लास्ट ईयर इस बैच को पढ़ाया था, एमबीए के बैच को और एलएलबी के इंग्लिश वाले बैच को, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इंग्लिश समझ तो लेते थे बट उसे अप्लाई नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज मुझे उसी टाइम आप बताएंगे, राइट। एज अ टीचर, एज अ ट्यूटर, एज अ मेंटोर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि किसी को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन टेल मी इन द क्लास, यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन द टेलीग्राम, और यू कैन टेक्स्ट मी डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप। एंड में ये मत कहना कि हमारे पास इतने सारे डाउट्स रह गए इसलिए हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ या इसलिए हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, right? So I am always open to all kinds of doubt from you people, and I will appreciate if you reach out to me with your doubts. छोटे बड़े कैसे भी doubts हैं पूछ लेना, ठीक है। तो now let's move on to our syllabus. हाँ, as आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा ही होगा कि हमने सिलेबस डिस्कस किया है। तो सिलेबस इज बेसिक ग्रामर, टेंसेस, वर्ब्स, synonyms, antonyms, one word for many words, and homophones, and jumbled up sentences, or error correction. For one by one we will be dealing with all of them, but हम start करेंगे बेसिक इंग्लिश की ग्रामर से, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम थर्ड फोर्थ में होते हैं तो हमें उस टाइम पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, ये सब टिप्स पे होते हैं। बट एज सून एज वी ग्रो अप, हम 8th 9th में आ गए, हम कॉलेज कर लिया, तो हमारा इन सारी चीजों से टच ना छूट जाता है। तो इसीलिए whenever I teach English, मेरा फर्स्ट 2-3 क्लासेस जो होती हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे होती हैं, राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, एडवर्ब्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स। तो वी विल डिस्कस दिस इन वेरी शॉर्ट, ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, बट एक क्विक ब्रशअप से हम इसको शुरू करेंगे, राइट। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू टेंसेस। अगर आपको टेंसेस समझ आ गए तो आपको 80% ग्रामर समझ आ सकती है, राइट। 80 और रादर आई शुड से 70% ग्रामर विल बी इन योर होल्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती ही हम टेंसेस में करते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी जो गलती की है सबसे ज्यादा ग्रामेटिकल पार्ट में टेंसेस में ही होती है। देन उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे,
और एक्टिव पैसिव वॉइस पे, ठीक है। बिकॉज लास्ट ईयर जब हम पढ़ रहे थे तो बैच में हमने इन क्वेश्चंस को बहुत प्रैक्टिस किया था एंड ये क्वेश्चंस आए भी थे। सो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंग्लिश करिकुलम। उसके बाद हम करेंगे मोडाल्स, comprehensions we will be doing and we will actually start with last time जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने start किया था 50 minutes का जो क्लास था हमारा 45 to 50 minutes, that were the grammatical topics, noun, pronouns, tenses, modals, adjectives and all of that. And जो last के 10 to 15 minutes थे we used to solve passages, right? So I think I will adopt the same approach in this class as well. Is there any problem with anybody? No, ma'am. अगर हम No, इस ma'am. तरह से प्रोसीड करें, राइट? सो व्हाट वी विल बी डूइंग विद, सबसे पहले अभी हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रहेंशंस की, तो कॉम्प्रहेंशन पे ही बात करते हैं, ठीक है। हाउ डू वी सॉल्व कॉम्प्रहेंसिव पैसेजेस, हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे या हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग विद इट। तो जस्ट अ सेकेंड, आर यू एबल टू सी माई व्हाइट बोर्ड? So are you able to see the whiteboard? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. Yes. तो सबसे पहले we are going to start with, okay, अगर किसी को लगे बहुत फास्ट है या बहुत स्लो है तो just let me know, right? We are going to start with comprehensions. Comprehensions पे हम बस 5 मिनट बात करेंगे and then we will start. So comprehensions में हम कैसे डील करेंगे, जो आइडियल वे है, मतलब जिससे टाइम भी बचे और जिससे आप क्विकली क्वेश्चंस को समझ के हैंडल कर पाओ। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट रीड क्वेश्चंस। आप कॉम्प्रहेंशन से पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, ठीक है, कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बेसिकली वो कॉम्प्रहेंशन में क्या पूछ रहा है। उसके बाद रीड द पैसेज। ये एक टेक्निक होती है जो हम एग्जाम में यूज करते हैं, क्योंकि इससे क्या है, अगर मैं क्वेश्चंस पहले पढ़ रही हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट? आई विल नो कि इस पैसेज में क्या पूछा गया है। तो जब मैं वो पैसेज पढ़ रही होंगी और जो क्वेश्चन का सब्जेक्ट होगा मैं उसको क्विकली एक बारी में अंडरलाइन कर सकती हूँ। आई विल अंडरलाइन दैट पार्ट एंड देन आई विल कम टू द क्वेश्चन एंड टिक द राइट आंसर, बिकॉज इट इज एन एमसीक्यू पेपर। बट अगर आप वहीं पे रिवर्स टेक्निक लगाओगे, मतलब उल्टी टेक्निक करोगे, आप पहले पैसेज पढ़ रहे हो, फिर आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, फिर आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने दोबारा पैसेज में जा रहे हो, राइट? सो यहाँ पे जो टाइम है वो 3 स्टेप टाइम है और यहाँ पे जो टाइम है वो आपका डबल स्टेप में टाइम है। तो ऑफ कोर्स इसमें जो टाइम लगेगा वो इससे कम लगेगा और उस टाइम में आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज एन एडवाइजेबल टेक्निक। अब ये टेक्निक अचीव तब होगी जब इस टेक्निक को आप इम्प्लीमेंट तब कर पाओगे व्हेन यू विल प्रैक्टिस कॉम्प्रहेंशंस। क्योंकि स्ट्रेट अगर आप पेपर में बैठो और आप पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज पढ़ो, दैट वोंट हेल्प यू आउट। सो प्रैक्टिसिंग कॉम्प्रहेंशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टेक्निक। अगर बिना प्रैक्टिस के ये टेक्निक लगा दी आपने, रिवर्स टेक्निक लगा दी, देन यू विल बी इन ट्रबल, राइट? सो इज दिस क्लियर? मानसी, अब स्क्रीन शो हो रही है ना? आपका मैसेज है, स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, सो इज दिस क्लियर कि हम कॉम्प्रहेंशन, सादिया आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नो मैम, नहीं दिख रहा। ऐसे कैसे, क्यों नहीं दिख रहा? स्क्रीन तो विजिबल है। और कोई है जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? No, ma'am. सादिया आप एक बार ना रिजॉइन कर लो, ठीक है? हाँ, तो ये जो रिवर्स सॉल्विंग टेक्निक है जिसमें हम कॉम्प्रहेंशन सॉल्व कर रहे हैं, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को इसमें कोई डाउट या किसी को कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे एक बार बता दो। No, ma'am. No, ma'am. ओके, सो अब व्हाट नेक्स्ट इज, ये तो हमने बात कर ली कॉम्प्रहेंशंस की। सादिया आपने ज्वाइन कर लिया? जी मैम, लेकिन अब भी नहीं आ रहे आप। अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं मैम, ये बोल के आप। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा मैम।
आई डोंट नो, मतलब बाकी सबको तो विजिबल है सादिया। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है। क्या कह रहे हो? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा मैम। हाँ, हो सकता है। इशू होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। ओके, सादिया अब दिख रहा है, मैंने स्क्रीन रीशेयर की है। नो मैम, नहीं आ रही अभी। तो आई मैम थिंक कनेक्टिविटी आपके इशू। कनेक्टिविटी इशू होगा। सो व्हाट यू विल डू इज, अभी आप सुन लो, जब इसका रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा तो उसमें आप देख लेना, ठीक है? अभी यू ओके जस्ट फोकस ऑन लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? ओके। तो कॉम्प्रहेंशंस किस तरह सॉल्व करने हैं, ये सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस हाँ, मैम। मैम, so this technique is going to help you a lot while doing your paper. Okay, so basically जब हम competitive exams लिखते हैं ना, competitive exam is not all about कि किसको knowledge ज्यादा है। competitive exam is about time management also, ठीक है? आपको time management आना चाहिए competitive exams में, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, या सपोज 4 ऑप्शन में से आपको 2 आते हैं, 2 नहीं आते हैं, तो आपको एलिमिनेशन ट्रिक यूज करनी है, ठीक है? सो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे एक ट्रिक की, दैट इज एलिमिनेशन ट्रिक, ठीक है? पहले तो यूजुअली जो क्वेश्चन मुझे आता है, सपोज मुझे पता है कि इज के साथ एम लगेगा या आर लगेगा, या आई एम प्लेइंग जो है वो परफेक्ट, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है, तो मैं सीधा ऑप्शन में जाऊंगी, मैं कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टिक कर दूंगी। बट अगर मुझे नहीं पता है तो मैं क्या करूंगी? तो देर आर फ्यू मेथड्स वी विल यूज। फर्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम रिवर्स साइकोलॉजी प्ले करते हैं। हम क्या करते हैं, हम कहेंगे सपोज क्वेश्चन है आई एम प्लेइंग, इसका टेंस क्या है, एंड लेट्स से मुझे नहीं पता इसका टेंस क्या है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसमें ऑप्शन देखूंगी। अब उसमें सपोज ऑप्शन है पास्ट, तो मुझे इतना तो पता है ना, एम जो है, एम इज एम आर, वो पास्ट में नहीं आता, तो पास्ट वाला जो ऑप्शन है 2, वो एलिमिनेट हो गए। अगला ऑप्शन मेरे पास है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो अब मैं इसमें देखूंगी कि सिंपल प्रेजेंट में तो एम इज एम आर भी नहीं आता, तो यहाँ पे मैंने सिंपल प्रेजेंट भी एलिमिनेट कर दिया और मेरे पास अब एक ही ऑप्शन बच गया। कभी कभी ये होता है कि हमें ऑप्शंस पता होते हैं और क्वेश्चन नहीं पता होता, तो उस केस में वी विल बी यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक, राइट? सो ऑल दीज आर लिटिल ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स दैट आई विल बी टेलिंग यू थ्रू आउट द क्लास टू सॉल्व योर पेपर। और ये सिर्फ इंग्लिश में या लॉ में काम नहीं आएगा, ये आपको हर जगह काम आएगा, राइट? तो अब हम लेट्स स्टार्ट विद nouns। और वन मोर थिंग आई वांट टू से टू यू, लास्ट टाइम भी जब बैच स्टार्ट हुआ था, तब मैंने उन्हें भी कहा था कि एवरी डे, अभी इट्स टुडे इज 6 मार्च, सॉरी 4 मार्च, तो आज से लेकर एग्जाम तक आपके पास 3 मंथ्स हैं, मोर और लेस 3 मंथ्स हैं। 3 मंथ्स में हर दिन, एवरी डे, 3 मंथ्स आर 90 डेज, हर दिन आपको, हर एक को, everybody of you have to do 10 words, ठीक है? आपको 10 वर्ड्स, आप बुक पढ़ रहे हो, आप नॉवेल पढ़ रहे हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप कहीं क्वेश्चन पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई न्यूज देख रहे हो, कोई भी 10 वर्ड्स ऐसे जरूर दिन में मिलते हैं जिनके मीनिंग हमें पता नहीं होते, तो उन 10 वर्ड्स को आप नोट करोगे, यू विल राइट देम, यू विल राइट देयर मीनिंग, आप उसका मीनिंग सर्च करोगे, प्लस 1 सेंटेंस, राइट? ये आपको डेली करना है, चाहे मैं आपको ये चीज बोलूं या मैं आपको ये चीज ना बोलूं, दिस इज समथिंग यू आर गोइंग टू डू एवरी डे। और मैं बीच में, लास्ट टाइम भी मैंने ये चीज की थी कि क्लास के बीच में किसी से भी मैं पूछ सकती हूँ कि आप अपने 10 वर्ड्स डिस्प्ले करो जो आपने आज लिखे हैं, राइट? दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज फॉर यू, आपकी एक्सरसाइज है ये, आप कितनी ऑनेस्टी से करते हो वो आप पर है। बट आई कैन से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्लास के शुरू होने से पहले, शुरू होने पे, शुरू होने के बाद, क्लास के बीच में, एनी टाइम आई विल से टू एनी 2 or 3 पीपल कि आप बताओ आपके 10 वर्ड्स आज के क्या है। तो यू हैव टू डू दिस एवरी डे, दिस इज एन इम्प्लाइड टास्क, ये आप करोगे ही करोगे, मेरी क्लास में आने से पहले आपकी ये कॉपी में होने चाहिए। Now let's start with our topic. Is it clear? Is this direction clear to you? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Perfect.
ऑल राइट, समझ आ रहा है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, ma'am. नो मैम। ओके नो ओके मैम। राइट। अब जब ये क्लास 40 मिनट्स पे खत्म होगी तो इसी लिंक से रिजॉइन भी कर लेना, ठीक है? चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद नाउन्स। वर्ड्स हो गए हमारे, और कॉम्प्रिहेंशन की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे नाउन्स की। तो नाउन्स क्या होते हैं? व्हाट आर नाउन्स? Place, person, Nouns are anything. naming words. Noun A is group of a word, noun is a name, naming place, word. or thing. नाउन इज अ नेमिंग Place, वर्ड। action, quality, ma'am. नेम, नाउन Feelings का नेम ऑफ also. पर्सन, प्लेस और थिंग। हाँ Action. जी, एक्शन। Yes, ma'am. Ma'am, we can say No, only noun is a action Action तो is naming. verb हो verb. गया। Action एक्शन is तो verb. वर्ब हो गया। Thing. मैम Ma'am, नाउन इज द feelings. नेम ऑफ Person. पर्सन, प्लेस और थिंग। Ma'am, feelings also. यस, फीलिंग्स, गुड qualities एंड Quality. and थिंग। things. क्वालिटी तो एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन क्या है? Animal. नाउन बेसिकली नेमिंग वर्ड्स। जिसने भी ये चीज बोली थी, वेरी गुड, very good. You have put it very decently in very small words. Noun है naming words. Name, place, feelings, things, right? अब जो आप कह रहे हो quality, वो भी होता है, but quality basically adjective है। Abstract noun is something else, ठीक है? भाववाचक संज्ञा जिसको हम हिंदी में कहते हैं। अब nouns क्या है? जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताए। संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। सो नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग और फीलिंग, ठीक है? नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है? देन अब जैसे सपोज आई हैव अ सेंटेंस, राम इज अ गुड बॉय। तो इसमें नाउन क्या है? Ram and Ram. boy. Ram, boy. अब ये है, इसमें नाउन क्या है? Table. Wood. Table. Table and वुड नहीं है। Wood भी है Table, ना ma'am. ये? Table, table. wood. Wood. टेबल है या वुड है? Table. Ma'am, टेबल। ma'am, both. बोथ है, या टेबल है या वुड है? Ma'am, Both. 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 Ma'am, Both. both. बोथ, बिकॉज टेबल लकड़ी से बनी है, तो Yeah. टेबल भी नाउन है और वुड भी नाउन है। और दोनों Yes, किस ma'am. तरह के नाउन है? कॉमन नाउन है, ठीक Common है? noun. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके मैम बाद मैम फर्स्ट वाले में बॉय भी होगा क्या? जेंडर का नहीं, नाम नहीं, बॉय नहीं होगा, बॉय नहीं होगा, ओके मैम। बॉय नहीं होगा। मैम बॉय एक पर्सन है तो बॉय नहीं होगा मैम। Community हो जाएगी boy तो। बॉय विल यहाँ बी पे अ नेम आ कम्युनिटी। गया है ना? हाँ, नेम आ नेम आ गया गया। है। ओके। और जो अभी आपने, किसी ने बोला था क्वालिटी, नाउन क्वालिटी भी होता है ना? किसने बोला था? मैम ओके, किसी का माइक कंटिन्यूअसली ऑन है, प्लीज उसको बंद करवा दीजिए। हाँ मैं म्यूट करती हूँ। किसका माइक ऑन है? पंकज एंड स्मृति, प्लीज अपने माइक को म्यूट रखिएगा आप दोनों, ठीक है? चलो, पंकज प्लीज डोंट राइट ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट इज फ्रीडम is a need of everyone. हाँ हाँ नंदिनी बोलिए। मैम आप ये कह रही हैं कि बॉय जो है नाउन नहीं होगा? जो फर्स्ट वाला जो आपने सेंटेंस बताया, हम्म, तो मैम ये जो बॉय है, जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन एंड प्रोनाउंस की वो बताता है क्वालिटी। तो हाँ, यहाँ तो बॉय की क्वालिटी बता रहा है, तो ये नाउन होना चाहिए ना, और ये कॉमन नाउन भी है बॉय। yes, boy is a noun, right?
ओके मैम। गुड गुड गुड। राम, इस सेंटेंस में भी दो नाउन्स हैं, ठीक है। राम जो है वो प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहा है, और बॉय जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, सॉरी, ठीक है। बिकॉज एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय नंदिनी, नंदिनी आप ही ने बोला ना कि गुड जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की ही क्वालिटी बताता है। तो हाउएवर राम भी नाउन है और बॉय भी नाउन है, और गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है विच हैज बीन यूज्ड फॉर राम, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टेबल इज मेड ऑफ वुड, हमने बात कर ली। थर्ड है फ्रीडम इज अ नीड ऑफ एवरीवन, ठीक है। तो क्या इसमें नाउन है? यस मैम, फ्रीडम। फ्रीडम मैम। मैम Okay. कॉमन नाउन। नो, फ्रीडम इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी किसी ने कहा था कि नाउन क्वालिटी भी है, क्वालिटी ma'am. नहीं होता, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। फ्रीडम मतलब बेसिकली जो भाव प्रकट कर रहे हो ना। भाव प्रकट करना, राइट, वेरी गुड, विच एक्सप्रेसेस फीलिंग्स। तो फ्रीडम Okay. क्या है? फ्रीडम इज अ फीलिंग ऑफ लिबर्टी, ठीक है, स्वतंत्रता की फीलिंग है वो, राइट। तो इसीलिए फ्रीडम, ये इस तरह के वर्ड्स, गुडनेस, फ्रीडम और ऑनर, ग्लोरी, करेज, लव, हैप्पीनेस। ट्रूथ, हैप्पीनेस, ये सब क्या है? ऑल ऑफ देम आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब जैसे मैं बोलती हूँ राम इज अ हैप्पी चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पे राम, दो सेंटेंसेस हम लिखते हैं, राम इज अ हैप्पी चाइल्ड, और एक सेंटेंस हम लिखते हैं राम गिव्स हैप्पीनेस टू एवरीवन। अब इसमें जो हैप्पी है, हैप्पी और हैप्पीनेस है, उनमें कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा नाउन है? मैम हैप्पी एडजेक्टिव एंड हैप्पीनेस नाउन। यस मैम। यस, हैप्पीनेस जो है वो एक फीलिंग है, तो व्हेनेवर देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग दैट विल बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड व्हेनेवर देयर विल बी अ वर्ड व्हिच सिग्निफाइज द क्वालिटी। राम एक खुशनुमा बच्चा है, तो खुशनुमा इज हिज क्वालिटी, तो वहां पे वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर? एक और Clear, इसका ma'am. एग्जाम्पल है, या अब इसमें क्या नाउन है और क्या एडजेक्टिव है? मैम लेंथ नाउन है। सारी नाउन। फर्स्ट वाले में क्लॉथ नाउन है खाली। यस हाँ, मैम। फर्स्ट वन है क्लॉथ। सेकेंड वाला रेस्ट्रिक्ट। मैम फर्स्ट और में क्लॉथ नाउन है और लॉन्ग हो जाएगा एडजेक्टिव, और सेकंड वाले में लेंथ आपका नाउन है। मैम लेंथ लेंथ एंड साड़ी। एंड साड़ी आर नाउन, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जिसने बोला है कि क्लॉथ इज अ नाउन एंड लॉन्ग इज एन एडजेक्टिव, वेरी गुड। जिसने बोला है साड़ी इज अ नाउन एंड लेंथ इज ऑल्सो अ नाउन, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज जो क्लॉथ और साड़ी है वो भी तो हमारे नाउन्स हैं, बिकॉज दे आर डिस्क्राइबिंग थिंग्स, राइट। साड़ी is a thing, cloth is a thing, so the things are described, that is why they are also noun। तो noun जो है, अभी इन सारे एग्जाम्पल से नाउन क्लियर हो गया कि नाउन क्या है? यस मैम। कोई ऐसा, कोई ये क्लास क्यों लीव कर दी स्टूडेंट्स ने? अभी तो 38 हिंदी स्टूडेंट्स थे, मैम हिंदी वाले होंगे। तो इंग्लिश तो आता ही है ना एग्जाम में, व्हाई वुड दे लीव द क्लास? नहीं मैम, किसी किसी के मैम मोबाइल सीयूईटी में में चॉइस है मैम, हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, ओके, नहीं मुझे लगा क्लास बोरिंग लग रही है इसलिए लीव कर रहे हो आप लोग। नहीं मैम, हमारे फोन में भी ये होता है, कभी कभी खुद लीव हो जाती है। ओके, बोरिंग तो नहीं लग रही क्लास? नो मैम। नो मैम। ऑलराइट, ओके।
तो इस पूरे व्हाइट बोर्ड पे जो भी हमने बात की, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि नाउन्स क्या हैं? Yes, ma'am. Here, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So now let's just quickly do it in a concise manner. मतलब हम इसको थोड़ा अच्छे से एक बार कर लेते हैं precise manner में. Just a second. I'll तो नाउन्स हमें पता चल गए क्या है. अब नाउन के टाइप्स. प्लीज बियर विद दिस थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस. नाउ फर्स्ट वन वाज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होगा? किसी का नाम. Yes, ma'am. स्पेसिफिक नेम, ताजमहल, Yes, ma'am. रिवर गंगा, By द सन, car, सिटी car, bike. ऑफ इलाहाबाद. नहीं, कार बाइक चलो हम अगर ऐसे लिख दें SUV BMW. 500. Yes, ma'am. यस, BMW. वेरी गुड. BMW. ठीक है. एट्थ पे हमारा बुल what do we call City. that? Royal Ma'am, Enfield. हाँ. Ma'am, city, country, कोई एक specific country या कोई city. या अमेरिका. ठीक है. Yes, ma'am. So Yeah. all of them are proper nouns which signify a proper name. All right. तो ये हमारा है proper noun. उसके बाद है हमारा सेकंड कॉमन नाउन. ठीक है. कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन हमारे हैं जैसे चेयर, Yes, ma'am. Boy. टेबल. क्या? Girl. Boy. Boy, ma'am. बॉय, गर्ल, Student. King. साड़ी, शर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बेसिकली जो कॉमन है. ठीक है. लेट्स से रिवर. रिवर कॉमन होगा या प्रॉपर होगा? मैम कॉमन. मैम रिवर कॉमन होगा और रिवर का नेम प्रॉपर होगा. यस, वेरी गुड. अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ से नदी बह रही है, तो नदी कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? Common. Common. कॉमन और नाउन अगर है. मैं बोल रही हूँ कॉमन नाम. राइट, अगर मैं बोलती हूँ गंगा हरिद्वार में बहती है, तो प्रॉपर हो गया. प्रॉपर. Proper हो एक गया मैम, proper या क्योंकि दो वो proper? हरिद्वार में मैम दो. दो मैम प्रॉपर. गंगा दो एंड प्रॉपर. हरिद्वार. मैम Very गंगा good. एंड हरिद्वार. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ जी आर्यन बोलिए. मैम तो बेसिक डिफरेंस प्रॉपर और कॉमन में यही हुआ कि प्रॉपर यूनिक होता है ना मैम अपने यस existence of. यस यस यस, एग्जैक्टली. ठीक है. मैम ठीक है. ओके. अच्छा, देखो, एज अ टीचर आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. कुछ चीजें होंगी जो तुम्हें आती होंगी, बाकियों को नहीं आती होंगी. सो Ma'am. एवरीबडी हैज टू बी पेशेंट विद द पेस ऑफ क्लास. हाँ जी बोलिए. मैम डिफरेंस तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो सिंगुलर होगा वो प्रॉपर होगा, जो प्लूरल होगा वो कॉमन हो सकता है. टू एन एक्सटेंट यस, टू एन एक्सटेंट हाँ कर सकते हैं. अच्छा, अगर मैं बोलूं, अभी जो सिंगुलर और प्लूरल वाली आपने बात की है, अब मैं अगर ऐसे एक सेंटेंस लिखूं, 7 sisters आर वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया. 7 sisters इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया. तो यहाँ पे 7 sisters प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? मैम प्रॉपर हो. प्रॉपर नाउन हो जाए क्योंकि वो प्रॉपर हो तो गया एक मैम, ही है. क्योंकि वो इंडिया में. यस मैम. तो ये प्लूरल हो गया ना, बट 7 states जो है. मैम बट 7 स्पेसिफिक स्टेट्स मैम आपने बोला ना. 7 states. Sorry, 7 sister rivers. I understand, but 7 sisters is also plural in itself, na? That's what I. Yes. Yes, ma'am. So if there is a basic difference is of the name, कि अगर कोई specific नाम है, तो that is going to be a proper noun. मैम 7 सिस्टर कॉमन में चला जाए क्योंकि उसमें
पार्टिकुलर किसी एक सिस्टर का नाम नहीं ले रहे हैं मैम। नहीं, कॉमन नहीं होगा, इट इज मैम गोइंग टू बी प्रॉपर ही होगा। मैम क्योंकि 7 स्टेट आ रहे हैं उसमें ना, 1 तो आ नहीं रहा है। नहीं, आई टेल यू, जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स है ना, उनको यस मैम। हम सप्तभगिनी कहते हैं। उनका एक ग्रुप यस मैम। नेम है सप्तभगिनी, 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो 7 सिस्टर्स जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो उन्हें नाम दिया गया है। जैसे कि हम जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी, है ना, यस मैम, प्रॉपर हो जाएगा। प्रॉपर हो गया। ऐसे ही सप्तभगिनी उनका प्रॉपर नाम है, इसीलिए वो प्रॉपर नाउन है। ओके, अब कॉमन नाउन का ही एक सब टाइप होता है कलेक्टिव नाउन। यस मैम। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव जिसमें नाउन ग्रुप, है हम मैम ग्रुप्स हो ग्रुप जाते हैं। जी मैम। यस, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या आ गया? अब अ हर्ड ऑफ काउज, झुंड Soldier. की बात होती है, ठीक है। यस मैम। उसके बाद एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यस मैम। ठीक है। अ अ बैच बैंड ऑफ, ऑफ रॉबर्स, अ बैंड ऑफ रॉबर्स। यस, अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स, अ बैंड ऑफ रॉबर्स। तो अ बेसिकली फ्लॉक ऑफ ग्रुपिंग बर्ड्स। हो, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यस, एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो नाउन, इनको हम ग्रुप्स को कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। तो जब हम ये बात करते हैं ना, अ हर्ड ऑफ काउज, तो ये बेसिकली एक सिंगुलर टर्म की तरह यूज होता है, क्योंकि सेंटेंस बनेगा अ हर्ड ऑफ काउज वाज पासिंग ऑन द वे, ठीक है। गाय का झुंड, सिंगुलर, रास्ते से जा रहा था, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि कलेक्टिव फ्रेजेस ऑफ नाउन आर टू बी यूज्ड इन अ सिंगुलर मैनर। तो जिसने ये अभी कहा था कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है, वो डिफरेंस यहाँ पे डेलिनेट हो गया। ओके, यस मैम। ठीक है, वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारा थर्ड एंड लास्ट टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जस्ट सेकंड यार, थोड़ा मैम सा भाव, भाववाचक संज्ञा, हाँ, गुड गुड। So now what we are to do is हमें last part discuss करना था, which is एब्स्ट्रैक्ट नाउन। abstract nouns. Good. तो अब हमारे abstract noun क्या है? Abstract noun is the name of feeling. जैसे कि मैम हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप। yes, happiness, फ्रेंडशिप मैम, बॉयहुड। success, यस friendship, kindness, sadness, मैम and बॉयहुड, मैम बॉयहुड। length, Childhood. boyhood, childhood में yes, childhood, and so on. ठीक है, तो these are the abstract noun. So is noun clear to you? Ma'am, your मैम video is not visual. Rachna, are you able to see it now? Rachna, are you able to see the video? Okay, thank you, Rachna. All right. So ये हमारे हैं, these are what? These are our abstract nouns and so on. मैम तो अब जब हम, मैम हाँ जी बोलिए। मैम हैप्पीनेसेस क्या होगा? हैप्पीनेसेस कुछ नहीं होता, मैम ईएस लग जा रहा था। नहीं, there is no word like happinesses, successes, sadnesses, because feeling कभी भी सिंगुलर या प्लूरल नहीं होती ना। यस तो मैम, वो कभी अगर आपने होगी तो सुना है? कॉमन हो जाएगी ना। कॉमन तो नहीं होगी, बट फीलिंग्स आर कलेक्टिव नेवर हो जाएगी प्लूरल। कलेक्टिव हो जाएगी, हाँ, बट कॉमन नहीं होगी। मैम। ये लेंथ भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा मतलब? हाँ हाँ, इट विल बी, ओके इट विल बी, ओके। Yeah, so abstract noun is the basic name of feeling and expression. So happinesses नहीं होता है। कभी आपने सुना है कोई बोल रहा है successes, happinesses, right? ढेर So सारी खुशियाँ। ढेर सारी खुशियां भी हैप्पीनेस है, और एकमात्र खुशी भी हैप्पीनेस है, ठीक है। तो this is abstract noun.
अब इसके बाद लेट्स ये क्लियर है सबको? नाउन में किसी को कोई इशू तो नहीं है? नो मैम। फाइल अगर किसी का कोई डाउट है तो एक बार मुझे बता दो। Anybody has any doubt or anybody has to say something, कोई remarks या कुछ भी? आप लोगों में से कोई इंग्लिश ऑनर्स परस्यू कर रहा है? नो मैम। ओके, तो आप लोगों के ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स क्या हैं? कॉमर्स। मैम बीएससी मैथ। ये मैनेजमेंट मैम। हम BSc। ओके, आर्यन आपका? मैम बीबीए मैम, बैचलर बिजनेस। BBA मैम। बीबीए। ओके लास्ट सेमेस्टर में। ओके, लास्ट सेमेस्टर, वेरी नाइस। कुमकुम आप क्या कर रहे हो? BA मैम। बीए। ओके, एंड विष्णु आप? I'm also pursuing BA. गुड, I'm वेरी BSc गुड। General. विष्णु, आर यू एबल टू हियर मी? ओके, निश्चय आप क्या कर रहे हो? मैम बीबीए। बीबीए। ओके, दिव्या आकांक्षा आप क्या कर रहे हो परस्यू? मैम BBA। रचना आप? बीकॉम। अवंतिका? मैम बीकॉम। बीकॉम ऑनर्स। ओके, अभिनव आप? मैम बीएससी जनरल। ऑल राइट, असीफा ने बीकॉम लिखा है, सचिन बीए, पूजा, अंकिता, जफर, मोहताशा? बीकॉम कंप्लीटेड। ओके, अंकिता आप? अंकिता, यू आर नॉट ऑडिबल। मोहताशा आप क्या कर रहे हैं? यस मैम BA। ओके, और जफर आप? मैम आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस। Okay, very nice. Zafar, what are you doing? Yes, yes. Avantika, you may leave. Actually, it was just 5 minutes left, so I thought not to do comprehension today. We will do a comprehensive passage from tomorrow. I'll send one for you in the group. यस मैम, मैं बोलने वाली थी कि आप ग्रुप पे एक कॉम्प्रिहेंशन हाँ भेज हाँ दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल भेज थैंक यू। दूंगी. So you can do it and then we can discuss it tomorrow. Okay? थैंक यू थैंक मैम। यू। All right, you guys may leave. Thank you very much. I you, hope ma'am. आप ये क्लास खुल रही हो. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। You're welcome.